ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का सुबह के सत्र में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 13 और उसके आगे। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैकुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैकुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैकुर्वन्न कारयन्। Once again. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैकुर्वन्न कारयन्।
Yes. Anyone want to decide? Yes, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी, नवद्वारे पुरं देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मनुष्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याते सुखं वासी, नवद्वारे पुरे देहि नव कुर्वन्न कारयन्। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वंसि, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंड प्रणाम प्रभु। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। हरे कृष्ण। यस, कृष्णाधिका सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। यस, माता जी। आशिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ेंगी कामना माता जी? कुछ चल रहा है? ओके। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जोगिनी माता जी जग रही हैं तो थोड़ी देर बाद फिर पूछेंगी प्रभु जी कौन सा श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं तो 5 बजे से जग जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। प्रभु जी मेरे पास ना गीता नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं ओके, गीता से ठीक है। ओके, सो दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे इसे, इस श्लोक को? कोई पढ़ के बताएगा? ये एक ट्यून था, रेगुलर ट्यून क्या है इसका? बाकी श्लोक कैसे पढ़ते हैं आप लोग? बाकी श्लोक कैसे रेगुलर अपन पढ़ते हैं, वैसे पढ़ के बताइए कोई। प्रभु जी मैं एक बार। हम्म। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासे सुखं वशी, नवद्वारे पुरं देहि नैवं कुर्वन्न कार्यम्। गुड, ठीक है। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से संन्यास त्याग कर आस्ते रहता है सुखम सुख में वशी संयमी नौ द्वारे नौ द्वार वाले पूरे नगर में देही देहवान आत्मा न नहीं एव निश्चय ही कुर्वन करता हुआ न नहीं कार्यन कराता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है,
तब वह 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। मैंने कहा था ना, भगवत गीता की शिक्षा दूसरों के लिए नहीं है, केवल और केवल खुद के लिए है। हर व्यक्ति से अपने आप पर अप्लाई करेंगे, है ना, दूसरों पर नहीं। ठीक है, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। जब देहधारी जीवात्मा जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा मतलब मेरे लिए, मैं देहधारी जीवात्मा हूं, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, मतलब जो कुछ भी मेरी प्रकृति है, घूमने की, फिरने की, नाचने की, गाने की, मैंने इसे वश में कर रखा है। जब मैं चाहूंगा तभी ऐसा होगा, मन चाहेगा तब नहीं, है ना। और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, और मन को इतना कंट्रोल में ले आता है कि मन में अब कोई भी कर्म शेष नहीं रह जाते। तभी वह इस 9 द्वार वाले शरीर में, जो नगर है 9 द्वार वाले, इसमें बिना कुछ किए कराए भी सुखपूर्वक चैन से रह सकता है। इजंट इट? अगर मान लीजिए विशाल प्रभु को इच्छा हुई किसी को मारने की, मारने गया और पिट के आ गया, स्वयं पिट कर आ गया, तो किए कराए पर पानी फिर गया, है ना। मतलब दुख होगा, सुख की तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए सूरज प्रभु की बहुत इच्छा थी कि प्रभु जी मैं ना फला फला एग्जाम निकाल करके इस पोजीशन पर बैठूंगा, ये तो पहुंचे नहीं, इनका मित्र पहुंच गया। तो चूंकि इतना सब कुछ किया, हो सकता है फर्स्ट वाली पोजीशन न मिलके सेकंड वाली पोजीशन मिली हो, लेकिन व्यक्ति सुखपूर्वक नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सेकंड पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं था, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को जब वश में करता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, जेहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हाँ, समझ में आया ना। हमें कृष्ण पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, जिस अवस्था में वो रखना चाहें वही अवस्था मेरे लिए सबसे अच्छी है, यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से अगर आपके बनाए हुए किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी तैयारी में यदि कोई बदलाव होता है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो उस समय आपको शायद न समझ में आ रहा हो, लेकिन जो मास्टर माइंड है, जो पीछे का मास्टर माइंड है, वो कृष्ण है ना, उनके ऊपर इतना तो भरोसा करना होगा। राइट विशाल प्रो? तो हम सबको भरोसा करना चाहिए और भरोसे के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारे वाले नगर में वास करता है। कौन से है वो 9 द्वार? एनीवन? ठीक है, सबने अपने मन में बता दिया है ना। इसको कहते हैं मन से कर्मों का परित्याग, है ना। सबने अपने अपने मन में बताया, 9 गिनती कर रहे कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा, है ना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, और एक मुख, और नीचे के 2 द्वार। इस तरह से कुल कितने हो गए? 9 द्वार। ये टोटल 9 द्वार हैं, है ना। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर में कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर के जो कार्य हैं, पसीने, आप जबरदस्ती चाहें तो नहीं निकाल सकते, पसीना निकलता है, कार्य करने से पसीना निकलेगा, यह स्वतः प्रकृति है।
प्रसाद नहीं पाए हैं तो भूख लगेगी, प्रसाद पा लिए हैं तो प्रसाद अंदर जाकर एनर्जी में रूपांतरित होगा, इसके लिए आप कुछ नहीं करते। तो शरीर के अंदर के सारे कार्य प्रकृति के अनुरूप, जो भी कफ पित्त वात जो भी प्रकृति होगी उसके अनुरूप अंदर का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसमें व्यक्ति का पर्सनली कोई बाहर से जोर नहीं होता। कोई भी हो, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अथवा कोई थोड़ा मोड़ा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते कि मैं इसे रोक दूंगा या ऐसा हो जाएगा। क्या होगा वो तो केवल कृष्ण ही जानते हैं। हम किसी भी चीज पर, मतलब हम मैं किसी को बोलूं कि एक सांस भी एक्स्ट्रा दे दूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है ना। तो इसलिए शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों के द्वारा अपने आप स्वतः ही संपन्न होते हैं। और हो सकता है कि हम जिस भी परिस्थिति में रह रहे हो, लेकिन हो सकता है मेरी इच्छा कुछ और हो। मान लीजिए पिताजी चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं खूब नाचता और खूब गाता। मुझे गाने का बड़ा शौक था, मैं कभी नहीं कर पाया। मैं एक ही इच्छा के कारण मैं बड़ा दुखी बना रहा। तो हो सकता है कि शरीर की परिस्थितियां अलग हो, या फिर हो सकता है मेरा गला फटा बांस की तरह और मैं गाने की इच्छा कर रहा हूं। कैसे होगा? प्रकृति भी तो साथ देनी चाहिए, है ना। परिस्थिति और प्रकृति दोनों का साथ चाहिए। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अपनी परा प्रकृति के विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। अच्छा मुझे बताइए, परा प्रकृति क्या है? किसे कहते हैं परा प्रकृति? दो तरह के भगवान के शक्तियों का वर्णन हुआ है, प्रकृति का वर्णन हुआ है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। बताइए परा प्रकृति किसे कहते हैं और अपरा प्रकृति किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हम्म, कोई भी? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परा प्रकृति मतलब जीवात्मा, और अपरा प्रकृति में पंच तत्व आ जाता है और मन बुद्धि अहंकार। नहीं। हाँ शायद। तो परा प्रकृति में जीवात्मा आता है और अपरा प्रकृति में पंच तत्व प्रभु जी, और मन बुद्धि अहंकार। ओके। तो जो परा प्रकृति है, यह परा प्रकृति चेतन है, परिवर्तनशील है। और अपरा प्रकृति सॉरी, जो परा प्रकृति है वह चेतना है, राइट, मतलब जीवात्मा। और अपरा प्रकृति मतलब पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, मतलब ये 8 तत्वों को अपरा प्रकृति कहा गया। लेकिन मन कभी भी बदल जाता है ना। तो हम कब अपने आप को शरीर मानते हैं? हम अपने आप को शरीर तब मानते हैं जब हम परा प्रकृति अर्थात इस जीवात्मा को, स्वयं जीवात्मा को भुला बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान की एक शक्ति है जो परा प्रकृति है, जो जीवात्मा है। उसके कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और हम उस परिवर्तनशील चीजों को अपना मान लेते हैं। किसको? भूमि, गगन और वायु, अनल और नीर, मन,
बुद्धि, अहंकार, ये जो कि समय के साथ बदल जाता है ना, सब कुछ बदल जाता है। आप देखिए शरीर की बनावट, शरीर में पानी की मात्रा, हवा की मात्रा, सारा कुछ। इवन दो बुद्धि आज ऐसी कह रही है, कल कुछ और कहती है। आज हमारा अहंकार कह रहा था नहीं ये नहीं करना है, कल कहता है ओके भाई कर लेते हैं। समय के साथ यह परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा पहले भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। इवन तो यह शरीर जब छूट जाएगा, एक नया शरीर प्राप्त होगा, तब भी आत्मा वही रहेगी। जब स्थिति यही है तो फिर हम अपनी इस परा प्रकृति को भूल जाते हैं और इस शरीर पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं और इस शरीर के लिए कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पूरे दुखों का कारण एक ही है, क्योंकि हमने अपने आप को, इस परा प्रकृति को भुला करके अपने आप को अपरा प्रकृति का स्वरूप मान लिया है। अर्थात हम अपने आप को इस पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ एक पुतला मानते हैं, न कि हम अपने अस्तित्व की मेन स्थिति को, मुख्य स्थिति को समझ पाते हैं कि हम क्या हैं, हम जीवात्मा हैं। हम यह समझ नहीं पाते। जब व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन करता है अथवा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाता है, तब उसका यह कष्ट लगभग खत्म हो जाता है। अब बच जाता है थोड़ा सा ईगो, क्योंकि इतने दिन से, कई जन्मों से हम इसी में फंसे हुए हैं ना, तो इसके कारण वह थोड़ा मोड़ा कष्ट पाता है। लेकिन एक चीज तो जानता है, हाँ, मैंने कहा ना अभी, एक एक चीज जानता, पता है क्या चीज जानता है? जो मैंने सबसे पहले कहा, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कही। वो जानता है कि मेरे जीवन में मेरे पास दूसरा कोई चीज बचा नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह शारीरिक बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, वह शारीरिक कार्यों से विलग हो जाता है, उससे बहुत मतलब नहीं रहता। वह जानता है कि अब जो होगा वह कृष्ण की इच्छा से। लेकिन फिर भी यदि कृष्ण का कार्य हो, जैसे कृष्ण का कार्य था कि उन्हें अधर्मियों का अंत करना था, अर्जुन ने कहा कृष्ण आप बताइए करना क्या है? युद्ध करना? ओके युद्ध करेंगे, आप जो चाहते हैं वह होगा, आपकी इच्छा से होगा। तो यदि कृष्ण का कार्य हो तो कृष्ण के कार्य के लिए चाहे आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़े, चाहे अपने ऊपर काम करना पड़े, वह सब कुछ ठीक है। जब शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं या कार्य प्रणाली बदल जाती है, बच्चे थे तो खेलते थे, थोड़े बड़े हुए तो असाइनमेंट में फंस गए, और बड़े हुए तो कंपटीशन एग्जाम में फंस गए, और बड़े हुए तो नौकरी मिली, नौकरी के साथ पत्नी हुई, शादी हुआ, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बदली, घर का कार्य बदला। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना भावित जीवन में है तो इस 9 द्वार वाले घर में बड़े सुखपूर्वक आनंद से रहता है। परिस्थितियां बदलती रही, कार्य बदलता रहा, लेकिन व्यक्ति वहीं रहा और वहीं सुखपूर्वक अपने आनंद का जीवन बिताता रहा। 9 द्वारे पुरे देहि हंसुले लायते बहि, वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का निवास होता है, और ये परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर के 9 द्वार से युक्त है। यह शरीर जो है 9 द्वारों से युक्त है। 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ, ये सभी से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है। वैसे तो जब हम ऐसे बद्ध अवस्था में, जब हम
कहीं ना कहीं देहात्म बुद्धि में फंसे रहते हैं, तो हमें लगता है ये शरीर ही मैं हूं। लेकिन जैसे उसे पता चल जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, वैसे ही, जैसे ही वह समझता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही वह तुरंत परमात्मा के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। और इस प्रकार से वह अपनी पहचान इस रूप में करता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं उनका सेवक हूं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। न तो उसे बाह्य कार्य से फर्क पड़ता और न ही आंतरिक परिवर्तनों से फर्क पड़ता। उसे पता है जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी और शरीर में कई बदलाव होंगे। जन्म मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि दोनों का आना स्वाभाविक है। इसमें कहीं भी कोई न तो अपने जरा को अर्थात अपने बुढ़ापा को रोक सकता और न ही शरीर में आने वाली बीमारियों को पूर्णतः रोक सकता, क्योंकि बीमारियां तो आपके प्रारब्ध की देन है। ठीक है, हाँ, आप उसमें प्रयास जरूर कर सकते हैं एक लिमिट तक, है ना, सिर्फ एक लिमिट तक। उसके बाद फिर उसमें आपका कोई जोर नहीं होता। राइट। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यस, कोई रिसाइट करेगा? विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सरचति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यस, हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। यस, कामना मैया। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरि हरि, सुंदर। और कोई है पढ़ने का इच्छुक? ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवान के पढ़ेंगे कबीर प्रो, सॉरी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जय। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। पुनः समझना है, आत्मा इसमें से कोई भी कार्य नहीं करता। हाँ,
बस इस शरीर में फंसा रहता है। और शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर या फिर इंद्रियों के डिमांड्स के कारण जो भी कार्य करते हैं उसके कारण यह फंस जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं ना, बच्चों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, छूट एक लिमिट तक, है ना। और हमने अपने इंद्रियों के साथ साथ मन बुद्धि को भी पूर्णतः छूट दे रखी है, इसलिए वह अपने हिसाब से भागता रहता है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी जो है, मतलब ये जो राजा है, जो इस शरीर में राजा के रूप में बैठा है, स्वामी, शरीर रूपी नगर का स्वामी जो जीवात्मा है, वह कर्म का सृजन नहीं करता। जैसे ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा सृजन नहीं करता है। सृजन कौन करता है? न तो कर्म करने के लिए वह प्रेरित करता है, न ही वह प्रेरणा देता है कि तुम्हें यह कर्म करना चाहिए, और न ही वह किसी प्रकार के कर्म फल की रचना करता है। न तो सृजन का उसका काम है, न बीच में पालन का उसका काम है, और न ही कर्म फल का उसका काम है। तीनों काम उसका नहीं है। यह तो प्रकृति के गुणों के वश में आकर के या प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संचालित की जाती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभी आने वाले, अभी हम ना श्लोक क्रमांक 13 से लेकर के श्लोक क्रमांक 16 तक हम निष्काम कर्म योग में हमें 3 कर्ताओं का ज्ञान होगा। 3 प्रकार के कर्ता हैं। 3 प्रकार के कर्ताओं का ज्ञान होगा। कौन कौन सा? आत्मा, भौतिक प्रकृति और स्वयं भगवान। अज्ञान के कारण आत्मा मोहग्रस्त होती है, इसीलिए हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। क्योंकि अज्ञान के कारण आत्मा क्या हो जाती है? मोहग्रस्त हो जाती है। और जब ज्ञान आता है तब उसे एक्चुअलिटी का बोध होता है, वह एक्चुअल चीजों को फील कर पाता है, बिना ज्ञान के नहीं। अब सोचिए, एक अंधे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि कब दिन है और कब रात? आंख खोला तो भी अंधेरा और आंख बंद था तो भी अंधेरा। तो इसलिए ज्ञान की चक्षु चाहिए। इस भौतिक चक्षु से पता नहीं चलेगा, उसके लिए उसे बाकी सारी चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए कि रात्रि के समय कौन सी परिस्थितियां होती हैं और दिन के समय कौन सी परिस्थितियां होती हैं। केवल आंख पर निर्भर रह करके आप चीजों का विश्लेषण नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए 3 प्रकार के कर्ताओं का हम अभी अध्ययन करेंगे इस श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 16 तक में, है ना। इसी भगवत गीता के 7वें अध्याय में इस बात की भगवान घोषणा करते हैं कि जो जीवात्मा है, कि जो जीव है, जो जीवात्मा है, वह भगवान की एक शक्ति है, किंतु वह भगवान की वह अपरा प्रकृति है। जो जीव की बात कर रहे हैं, जीव की, है ना। जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहा है, मतलब अपरा के संपर्क में रहा है। क्या हुआ है?
भगवान की यह है तो संयोग बस, जो परा प्रकृति है अर्थात जो जीव है, वह जीव बहुत लंबे समय से इन 8 तत्वों के भूमि जल नीर वायु गगन और साथ ही साथ मन बुद्धि अहंकार के संग में रहा है। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। तो एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो चूंकि यह जो जीवात्मा है यह अपरा के संपर्क में रहता है, तो रहने के कारण जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवेश को वह प्राप्त करता है वह उसके कर्मों के कारण है। इससे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मान बैठता है। हाँ? जब व्यक्ति शूद्रों के साथ रहता है तो उसका बिहेवियर भी शूद्रों जैसा होने लगता है। जब व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वालों के साथ रहता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। और नेगेटिव थिंकिंग वालों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ऐसा लगता है सही बात है, नहीं कर सकते। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक एक चिड़िया का बच्चा था। वह बतख के अंडों के साथ मिल गया और जब अंडा फूटा तो वह चिड़िया का बच्चा जो है बतख के बच्चों के साथ खेलता, उन्हीं के साथ रहता। और जब बड़ा हुआ तो उसने बतख की तरह ही पानी में तैरना सीख लिया और वो वैसा ही बिहेव करने लगा, वैसे ही चलने लगा। अब चूंकि उसके पास संग यही था और उसके पास सीखने की प्रवृत्ति भी यही थी, तो जिस प्रकार के एसोसिएशन में, जिस प्रकार के संग में व्यक्ति रहता है, एक बार एक हिरन के बच्चे को शेरनी ने पाला। तो शेरनी ने पाला तो शेरनी के पास तो अपने बच्चे भी थे। तो जो शेरनी के जो बच्चे थे, जो शेर थे या छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनके साथ हिरन का बच्चा उतनी ही फुर्ती से कूदना और उसी तरह अटैक करना सीख गया। कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्ति जिस प्रकार के संग में रहता है, जिस प्रकार के एसोसिएशन में रहता है, उसी प्रकार से अपने आप को, अपने स्वरूप को वह ढाल लेता है। हमें इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यह जाने कि हमारे चारों तरफ का ऑरा कैसा है, हमारे चारों तरफ का जो स्वरूप है वह कैसा है। भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य बताते हैं कि ऐसे बद्ध वातावरण में रहकर मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश जीवात्मा न मानकर यह शरीर मानने लगता है और इन कर्म फलों का भोग करने लगता है। उसे लगता है यह सारे कर्म मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने कर्म फलों का भोग करने लगता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख और दुख का कारण है। हम सब अनंत काल से कहीं ना कहीं प्रकृति के इन्हीं गुणों के चक्कर में फंसे हुए हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। और शरीर मानने, क्योंकि सुख और दुख दोनों शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। थप्पड़ मारो तो चोट किसको लगती है? आत्मा को।
ना। दुख या सुख का संबंध किससे है? शरीर से। अशांत कौन होता है? शरीर नहीं, मन। तो शांति या अशांति का संबंध किससे है? मन से। समझ में आया? और आनंद कब आता है? आनंद आता है, भूखे में भी व्यक्ति आनंदित हो सकता है जब व्यक्ति को उसकी अपनी चीज मिल जाए। जब छोटा बच्चा अपने घर पहुंच जाए, जब उसे उसकी अपेक्षित वस्तु नहीं, उसे उसकी रिक्वायर्ड वस्तु मिल जाए। अपेक्षा उसने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है, जो एक्चुअल जरूरत थी वह उसे मिल जाए, तब वह आनंदित होता है। जरूरत तो हम बनाते हैं, लेकिन जरूरी क्या है यह कृष्ण जानते हैं, है ना। तो इसलिए आनंद का समय तब होता है जब आत्मा परमात्मा से मिलती है या किसी तरह से उनका संग करती है, उनकी सेवा करती है, तब वह सुख का भोग करते हैं। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में न तो इसका स्वामी है और न इनके कर्मों तथा फलों का नियंता। ठीक है। कौन? जब तक शरीर रूपी नगर में निवास करता है, कौन? आत्मा, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। लेकिन इस शरीर का स्वामी, क्योंकि एक समय के बाद यह शरीर छूट जाता है और व्यक्ति दूसरे शरीर में चला जाता है, तो इसलिए न तो अगर इस शरीर का स्वामी है तो इस पर पूरा कंट्रोल होता है ना। स्वामी का अपने नौकरों पर कंट्रोल होता है, अपने सेवकों पर। लेकिन क्या इस शरीर पर हमारा पूर्ण कंट्रोल है? नहीं है। यह अपनी इच्छा अनुसार बढ़ता है। कई बार लोग कितना भी क्या पी ले, कॉम्प्लेन, बड़े नहीं होते। कितना भी लटक ले, लटके राम, फिर भी लटक लटक के भी व्यक्ति छोटे ही रहते हैं। तो न तो लटकने से बढ़ा, न स्वयं के बढ़ाने से बढ़ा। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि व्यक्ति स्व इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह सिर्फ स्वामी होने का ढोंग कर रहा था, एक्चुअल में वह स्वामी नहीं था। यह शरीर तो प्रकृति और कर्मों के अनुरूप अपने हिसाब से अलग अलग समय पर बढ़ता घटता रहता है, बीमार होता रहता है। हाँ, जरा व्याधि होती रहती है। तो इसलिए कर्म और कर्म फलों दोनों का नियंता यह नहीं होता। वह तो इस भवसागर के बीच में जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। कहीं ना कहीं इस भवसागर में हम अपने जीवन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, बस कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हम लड़ाई करने आए थे, हम फंस गए थे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आनंद लेने लगते हैं। मतलब एक व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा मिल गई उसे, वो पहुंच गया कौन से जेल? कौन से जेल है जिसमें नेता लोग जाते हैं, जिसमें अभी केजरीवाल जी बंद थे? तिहाड़ जेल। यस यस, तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल में जा करके अब उसे पता है कि जीवन भर यहीं रहना है, तो उसने अपना साम्राज्य उसे तिहाड़ जेल में बना लिया। अब तिहाड़ जेल उसे अच्छा लगने लगा, वहां सेटिंग हो गई सारे लोगों से। अब उसे लगता है कि यही मेरा सारा संसार है, और अब उस संसार में भी वो आनंद पाने लगा। जेल गया था सजा काटने, लेकिन तिहाड़ जेल में अब उसे आनंद आने लगा। बोले अंदर सब कुछ मिल जाता है, सारा मॉल अंदर है, क्या खरीदना, क्या लेना, क्या खाना, क्या पीना, सब, क्योंकि उसने इतने दिन में अपनी सेटिंग कर ली। अब उसे तिहाड़ जेल से बाहर आने की, कोई बोले चलो यहां से बाहर, बाहर नहीं जाना, यही जगह ठीक है। ऐसा भी होता है। हाँ, एक बार हमारे एक प्रभु जी हैं,
वे तिहाड़ जेल पहुंचे और एक कैदी बैठकर रो रहा था। तो बोले, आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले, मेरी कल रिहाई है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बोले, रिहाई है तो खुश हो जाइए। बोले, मैं बाहर जाके करूंगा क्या? मैंने कितनी बार जेलर से याचना की मुझे यहीं रहने दो, लेकिन वो मुझे यहां से बाहर भेज रहा है। बिल्कुल यही स्थिति हम सबकी है। हम सबको यदि कोई बोले कि हमें तुम्हें चलो ये यहाँ से मुक्त कर देते, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मुक्त मन नहीं कीजिए, अभी तो हमें बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी तक तो मैंने इतना कमाया, सिर्फ कमाया है, अभी लुटाया कहाँ है? अभी तो जीवन के बहुत सारे मेरे कार्य बाकी रह गए हैं। कोई भी व्यक्ति इस जगत को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से बंधा हुआ है। कोई जाना चाहता है क्या? अभी कि अभी सूरज प्रभु को बोले, सूरज प्रभु आपको मुक्त कर देते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरे मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, भाई का क्या होगा? सब लोगों ने मुझसे बड़ी अपेक्षाएं की हैं। हाँ? मैं भी चाहता हूँ प्रभु जी, मेरी भी तो स्वयं कुछ इच्छा होती ना। मैं भी कलेक्टर बनना चाहता हूँ, लोगों पर थोड़ा जुल्म करना चाहता हूँ। लोगों ने मुझ पर खूब जुल्म किया, बचपन से लेकर आज तक हर व्यक्ति ने मुझ पर अपना अधिकार जमाया, मैं भी तो किसी पर अधिकार जमाऊं। और इस तरह से व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि के कारण बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो एक जीवात्मा भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका कोई वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है, यदि वो चाहता है कि इन लहरों से बच जाए, तो एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। यदि वह व्यक्ति इस भवसागर में भी इस देहात्म इस देह में रहते हुए भी वह अपने आप को तार सकता है, यदि वह अपने जीवन जीने का स्वरूप बदल दे, अर्थात अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में स्थापित कर दे। नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 15। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद। परमेश्वर अर्थात भगवान न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं और न ही किसी का पुण्य लेते हैं। हाँ? क्या बोया था और क्या काटा, सोचे भगवान। हाँ? तो सोचता कौन है? आप बोएंगे, आप ही काटेंगे। भगवान को न तो भगवान ने बोया है, न भगवान काटेंगे, तो कार्य भी आपका और फल भी आपका। तो भगवान न तो आपके पाप को ग्रहण करते हैं और न ही भगवान आपके पुण्य को लेते हैं। हाँ? किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। वह जानते ही नहीं है, वह जानते ही नहीं है। अज्ञानेनावृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्म। वह यह बात नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान आपके पाप या पुण्य से भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान आपके लिए अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? नहीं, भगवान का अपना कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपने अब बोए हो अंगूर, नहीं थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया, बोया है बेर तो आम कैसे मिलेगा? है ना?
आम चाहिए तो आम को बोना पड़ेगा, बेर नहीं, है ना। बेर बोएंगे तो बेर मिलेगा, साथ में कांटे भी मिलेंगे। जीवन का यही सिद्धांत है। इसलिए अच्छा बीज डालिए अच्छी चीज का, ताकि अच्छा चीज प्राप्त हो। उसे वास्तविक ज्ञान पता ही नहीं चलता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विभु का अर्थ है परमेश्वर। हाँ, भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। तो विभु का अर्थ क्या है? विभु का अर्थ है परमेश्वर। परमेश्वर कौन? जो षड ऐश्वर्यों से युक्त होता है। क्या है 6 ऐश्वर्य? वैराग्य, वैराग्य, धनवान, धन, यश, बलशाली, बलशाली। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य के अंदर ही ये 3 चीजें आई। बाकी 3 चीजें क्या हैं? सुंदर, सुंदर, यश, सुंदरता। 2 चीजें बची। और बुद्धि। हाँ, बुद्धि को कह सकते हैं। बुद्धि को अपन स्वरूप बदल देते हैं नॉलेज, है ना। नॉलेज। हाँ, संपूर्ण ज्ञान। और एक और अंतिम, संपूर्ण यश, भगवान। यश। यश, हाँ, यश। ठीक है। तो ये 6 भगवान के ऐश्वर्य हैं, जो भगवान में 100% होता है। भगवान सबसे बलशाली हैं। हम बल किसके आधार पे देखते हैं? बोले खूब अच्छे डोले शोले हो तो उसको बल कहते हैं, है ना। हनुमान जी के डोले शोले अच्छे थे, उन्होंने जा करके पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर ले आया संजीवनी बूटी के लिए। बिल्कुल, कई हजार मील दूर से भी वे उसे उठा कर लेकर आए। बल तो था, लेकिन संपूर्ण बल की बात करें तो इसी पूरे ब्रह्मांड को उठाकर अनंत शेष ने अपने फनों पर रखा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को, है ना। अनंत शेष इसे धारण करते हैं। तो इसे कैसे समझना चाहिए फिर? इसे ऐसे समझना चाहिए कि यह जो भगवान की शक्ति है, इसका कोई परिमेय या परिमाप नहीं है। इसको आप ऐसे ऐसे नहीं कह सकते कितना, तो बोले इतना नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब हमारे पास कोई इसका परिमाप नहीं है। समझ आते? इसको बोलते हैं संपूर्ण बल। भगवान के पास संपूर्ण बल है। भगवान चाहते तो आंखों से उठा लेते, भगवान चाहते तो केवल देखते तो उठ जाता। मतलब वो संपूर्ण बल भगवान के अंदर निहित है। तो इस प्रकार से भगवान, जो भगवान है, वो षड ऐश्वर्यों से युक्त है, जिनके पास संपूर्ण धन है। मतलब पूरा धन चुरा भी लिया जाए तो उनके पास पूरा धन बचेगा। मतलब उनके धन की कोई सीमा नहीं, उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं, उनके ज्ञान की कोई सुंदरता नहीं, उनके बल की कोई सुंदरता नहीं, सीमा नहीं, उनके यश की कोई सीमा नहीं, और उनके त्याग की। इन सब के होने के बाद भी भगवान संपूर्ण त्यागी हैं। उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। वो सब कुछ दे देते हैं। नहीं, 3 मुट्ठी चावल के बदले में 3 लोग दे दिया ना। 3 मुट्ठी चावल के बदले में 3 लोग सुदामा को दे दिया। भगवान सबसे बड़े त्यागी हैं। भगवान फिर भी बड़े शर्मिंदा थे कि उसने तो अपना सब कुछ मुझे दिया और मैंने अपना सब कुछ उसे नहीं दिया। समझ में आया? फिर भी भगवान के अंदर, है ना। तो भगवान ऐसे ही महान हैं। वे सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्यों से अविचलित रहते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते, अपितु लोगों को लगता है भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। नहीं, भगवान ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, आपने अपने साथ ऐसा किया। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेसिफिक कोई डिसीजन लेते हैं भगवान ना। भगवान ने एक मशीन बना रखी है, उस मशीन में डालते हैं जिस तरह की, जिस क्वालिटी की आप उसमें मटेरियल डालेंगे, प्रोडक्ट वैसा ही होगा। तो प्रोडक्शन मशीन भगवान के पास है, बस नियमावली उन्होंने सेट कर दी है।
डालो निकल जाएगा। भगवान ऐसा नहीं किसी के साथ भी पक्षपात करते हैं, किसी के साथ नहीं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। वे किसी भी जीव के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन उत्पन्न नहीं करते, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत में हो जाता है। समझ में आया ना? जीव क्या करता है? जीव परा प्रकृति के कारण वैसे तो उसे ज्ञान है, लेकिन फिर भी वह अपनी अज्ञानता के कारण या अपने इच्छाओं के कारण वह वशीभूत हो जाता है। किसमें? भगवान की शक्तियां तो बहुत, भगवान की जो प्रकृति है ना बहुत मोहित करने वाली है, और यह माया जगत तुरंत उसे मोहित कर लेती है जब वह अज्ञान में फंस जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान विभु और सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। हम भगवान से कई बार अपनी एबिलिटी या अपनी सोच के अनुसार कहते हैं भगवान फला फला चीज दे दो, लेकिन भगवान को पता है कि अगर ये चीज मैं दूंगा तो इसे ज्यादा कष्ट होगा। तो इसलिए भगवान ने अपने हमारे कष्टों को ही दूर करने के लिए उसको दूसरे प्रकार से प्रदान करते हैं। यह भगवान की महानता है। जब हम अपनी इच्छा के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। तो इसलिए व्यक्ति खूब काम करता है, गधे के जैसा मेहनत करता है, 2 पैर वाला गधा, हाँ खूब मेहनत करता है, उसे लगता है मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा क्योंकि कल तो मेरी एक गधी से शादी होगी, हम दोनों सुख चैन से रहेंगे, आराम से जीवन यापन करेंगे। तो 2 पैर वाला गधा 2 पैर वाली गधी के साथ शादी करता है और गधा और गधी की जोड़ी ऐसे आगे बढ़ती है, हाँ, जो पूरे संसार को, हाँ उन्हें लगता है हम पूरे संसार को जीत लेंगे और सुखी हो जाएंगे। जितना कदम आगे बढ़ाते हैं उतना ही दुख उनके पास आता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते हैं दुख उतने ही पास आता है। इसलिए चूंकि वह देहधारी जीव अपने आप को मोहग्रस्त होने के कारण यह शरीर मान बैठता है, वह यह सोच ही नहीं पाता कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, नित्य रूप से मेरा काम सिर्फ सेवा करना है। और इस प्रकार से जीवन में वह क्षणिक सुख तो क्षणिक दुख भी भोगता है। भगवान परमात्मा के रूप में एक जीव के संग बने रहते हैं, सदैव उसके हर कर्म के साक्षी होते हैं, और वे जीव को उसी प्रकार से, जीव के इच्छाओं को उसी प्रकार से समझते हैं जिस प्रकार से जो भी फूल के पास रहता है वो उन पुष्पों के सुगंध को समझता है, उसकी प्रकृति को समझता है। तो इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। यदि आपके मन में एक भी इच्छा शेष रह गई, वैसे आप बहुत पुण्यात्मा होंगे, आप बहुत बड़े भक्त होंगे, किंतु यदि एक भी इच्छा शेष रह गई आपकी तो आप भगवत धाम में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको वापस पुनः इसी धराधाम पर भेज देंगे, बोले जाओ पहले इच्छा पूर्ति करके आओ। समझ में आया ना? तो किसी भी प्रकार की यदि इच्छा आपके अंदर शेष रह गई तो आपको उस इच्छा पूर्ति के लिए वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आप न सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान सोच लें तो वह चीज तुरंत पूरी हो सकती है। किंतु भगवान तो इन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अतः व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वह सर्वशक्तिमान नहीं है। वो जो चाहता है वह नहीं होता, होता है वही जो कृष्ण चाहते हैं। तो करिए वो जो कृष्ण चाहते हैं, करिए वो जो कृष्ण चाहते हैं। हाँ,
वो मत करिए जो आप चाहते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि वह कृष्ण को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। इसलिए वैदिक मंत्र कहते हैं, एष उ हेव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नी निस्सते। एष उ एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निनिसते। भगवान जीव को शुभ कर्मों के लिए इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठ सके। भगवान उसे अशुभ कर्मों के लिए इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक में जाए। अब यह आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपकी इच्छा अनुसार भगवान आपको दोनों तरह की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अज्ञो जंतुरनीशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम या स्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख और दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण ही मोह उत्पन्न करता है। जब जब वह भगवान के प्रति भगवान को भूल जाता है तब वह मोह में फंस जाता है। फलस्वरूप वह होता तो सच्चिदानंद है, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, फिर भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। वह अपनी कम बुद्धि के कारण यह भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से अविद्या के कारण यह प्रकृति, यह माया उसे अपना कैदी बना लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि भगवान उसके भवबंधन में आने के उत्तरदायी हैं। कई बार कहता है ना, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और हर व्यक्ति भगवान को दोष देता रहता है, गालियां देता रहता है, जबकि उसके जीवन में आने वाले सुख दुख कष्ट सब कुछ उसके जीवन के कर्मों के प्रारब्ध के फलस्वरूप ही होते हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में 2:1-34 में भी भगवान करते हैं। वैषम्य नैर्घृण्ये च वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्ष त्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न ही किसी को चाहते हैं। यद्यपि बाहर से ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि भगवान इससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन देख लीजिए वृत्तासुर और इंद्र की लड़ाई में, वृत्तासुर असुर था, इंद्र देव थे, लेकिन पहले कृपा किस पर हुई? वृत्तासुर पर। वृत्तासुर भगवान की कृपा से वृत्तासुर सफल हुआ और वृत्तासुर का जीवन सफल हुआ और वह भगवत धाम को प्रयाण कर गया। अगर भगवान देवताओं से ज्यादा प्रेम करते तो पहले देवताओं को मुक्त करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि आप गजेंद्र और ग्राह की दोनों की लड़ाई में आप देखें तो पहले कृपा किस पर की, गजेंद्र पर या ग्राह पर? तो पहले कृपा ग्राह पर की, उस मगरमच्छ पर की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लोगों को लग सकता है कि यह पक्षपात हो रहा है, लेकिन जब दूसरे एंगल से देखा जाए तो भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जो कमजोर होता है उसका हाथ पहले पकड़ लेते हैं। पतित पावन तुम्हें, तो भगवान समस्त पतितों की रक्षा करते हैं। हाँ, तो आप देख लीजिए कि आप लोग अच्छे हैं या पतित हैं। अब अच्छे होंगे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और पतित होंगे तो भगवान तुरंत आएंगे। हाँ, समझ में आया ना? भगवान का नाम पतित पावन है। अब ये आपके ऊपर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आज से जगाई मधाई बन गए, आज से गए बोले बाहर, आज सारा गलत काम शुरू, बोले मैं पूर्ण रूप से पतित होऊंगा तब भगवान मेरे पास आएंगे। हाँ? तो पूर्ण रूप से पतित नहीं होना है ना? पतित मानना है अपने आप को। हाँ, मानते नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी ये। ठीक है, यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मनस्वी भैया, हे कृष्णा। जी मनस्वी माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी वो सिली सा क्वेश्चन है, प्लीज डांटिएगा मत।
ठीक है। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि and so when the living entity is bewildered in his desire, the Lord allows him to fulfill those desire, but the Lord is never responsible for the action and reaction of the particular situation which may be desired. मतलब हम जो जो भी इच्छा कर रहे हैं वो भगवान हम उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। यस। उसके बाद यहाँ नीचे पे लिखा है however when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain him and be eternally happy. मतलब जब हम कृष्णा को चाह रहे तभी भी कृष्णा हमें हेल्प कर रहे हैं। यस। तो जब हम भौतिक चीजों को की इच्छाएं कर रहे हैं तो वहां पे नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं पूछ रही थी। हम लोग ने कृष्ण को चाहा, लेकिन जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति करने का, तभी भी तो माया देवी तो हमें भटकाती रहती है ना। हाँ, बट कृष्ण सबसे जरूरी चीज ये है कि हम इस बात को समझ सकें, भाई कृष्णा हमें कोई चीज दें, लेकिन कृष्णा नहीं चाहते कि वह नीचे गिर जाए। अगर कृष्णा से आपने दूध मांगा, बोले कृष्णा 1 लीटर दूध दो, और आप अपना आंचल फैला के रखोगे, तो कृष्णा क्या करेंगे? पहले ठोक पीट के कहेंगे जाओ पहले क्या लेकर आओ, कंटेनर लेकर आओ, जिस कंटेनर में आप दूध को ले सको। तो कृष्ण इस बात की तैयारी कराते हैं कि हमें क्या लेना है, जो लेना है तो उसके लेने की कितनी योग्यता है। तो माया देवी जब हमारे साथ खेल करती हैं, तो माया देवी का वह खेल कृष्ण के द्वारा दिया गया वह टास्क है कि आप उसके लिए पात्र लेकर आओ। वह पात्रता हमारे अंदर नहीं होती। अगर कृष्ण उस समय आपको दे भी दे सब कुछ, तो आप कंटेन किस में करोगे, रखोगे किस में? हाथ में लेकर आओगे या आंचल में लेकर आओगे, है ना? तो इसलिए कृष्णा हम सबको क्या करते हैं, वह तैयारी कराते हैं। तो इसलिए माया देवी के द्वारा ली गई परीक्षा जो है, आपको आगे बढ़ने की तैयारी है। ओके। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि कृष्ण की इच्छा के ऊपर चलना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं चलना चाहिए। तो इसको हमें कैसे लेना चाहिए? कंडीशन एज इट इज, सिचुएशन आए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जहाँ कुछ और? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? कृष्ण की इच्छा से चलने का मतलब है कि हमें जो भी हमारे जीवन में सिचुएशन आ रहा है, हमें उस सिचुएशन में बहुत बिविल्डर नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जो भी इन जनरल जब सुख होता है तब ये परेशानी लोगों को नहीं होती है। प्रॉब्लम कब होता है? जब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आता है। तो हमें कष्ट में देखना चाहिए कि कृष्णा, ये आपकी इच्छा है क्या? अगर आप चाहते हो इस कष्ट से मैं सीखूं, तो उस कष्ट से टीचिंग्स आपके लिए क्या क्या है, वो हमें सीखना चाहिए। टीचिंग्स को हमेशा हमें लेना चाहिए और टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ कृष्ण हमें करके दे रहे हैं, या फिर कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, अथवा ये मेरे कर्मों का फल है जो कृष्ण मुझे देना चाहते हैं। तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी जीवन में आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अच्छा करने का प्रयास, आपको सदैव अकर्म करना है। क्या करना है? कृष्ण भावनामित कर्म में लगे रहना है। फल क्या आ रहा है, जो भी फल आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। नहीं पता चला कृष्ण से, कृष्णा मैं आज से आपसे बात नहीं करूंगा, नो, आज से कोई माला नहीं, 16 माला नहीं, 4 नियमों का पालन नहीं, इतने दिन से पालन कर रहा, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, कृष्ण ने अभी तो कोठी में जो धान भरा हुआ, तो सबसे नीचे वाला लेयर आ रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल आ रहा है। अभी जो आप अच्छा कर रहे हैं इसका फल तो आना बाकी है, लेकिन आप उसके लेने से पहले ही आप बिविल्डर हो गए। तो कृष्ण किसी के साथ पक्षपात, मतलब आपके कर्मों को, फिर भी कृष्ण ने कुछ पक्षपात अपने भक्तों के लिए किया है। और भक्तों के जीवन में जो प्रारब्ध होते हैं उसको फटाफट कृष्ण छोटे छोटे रूप में निकाल देते हैं। हाँ, बस प्रॉब्लम यह कई बार बंच में निकाल देते हैं, एक साथ कई सारे कष्ट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं जल्दी से फ्री हो जाए, जल्दी से, क्योंकि इसके कर्मों का मुझे वो कराना तो है ही। तो कई बार जीवन में कष्ट ज्यादा आ जाता है भक्तों के। हाँ, लेकिन भक्तों को इससे बिविल्डर नहीं होना चाहिए। इसे जानना चाहिए कि ये कृष्ण की इच्छा है और कृष्ण का प्लान है। हाँ, प्रयास आपका है।
तो इसलिए आपको कृष्ण भावनामृत कर्म में सदैव संलग्न रहना चाहिए अपनी पूरी एबिलिटी के साथ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, जोगिनी मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे डांटिएगा मत, मेरा भी थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही है। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि हमने अपने घर मंदिर में, मैंने अपने भगवान के मंदिर में सभी देवी देवता को जैसे मैंने शुरू से रखा था, लेकिन सर प्रभु जी जब से मैं मतलब जगन्नाथ जी और अपने कृष्ण जी के मतलब आपके इसमें जब से आपके साथ रहकर मैंने ये भक्ति सीख रही हूँ ना प्रभु जी, तो मेरे दिल से पता नहीं क्यों ये चीजें आती कि जैसे मैं बाकी भगवान की ना, जैसे आप हमेशा बताते हैं कि हमें उनका भी सम्मान करना है, उन्हें भी प्रॉपर, लेकिन प्रभु जी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें क्या मुझे बहुत अपराध लग रहा है। नहीं, अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो गलत है। सम्मान तो करना ही चाहिए, कहीं भी जाए, चाहे वो सामने गणपति जी हो, दुर्गा मैया हो, वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी हो, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, यथाउचित सेवा भी करनी चाहिए। हाँ, रही बात कि मुझे अपने अल्टर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यदि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। भगवान का जो स्थान है, राजा की कुर्सी पे सभी को लाकर नहीं बैठा सकते, प्रजा जो है उसके नीचे की कुर्सी पे बैठती है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन राजा की कुर्सी पर नहीं। तो अपने अल्टर में एक स्थान, भगवान का ऊंचा स्थान बनाइए, उसके नीचे सारे फोटोज रख सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो वहीं से उनको प्रणाम कीजिए, उनको भगवान की आप सेवा करेंगे, जड़ में आप सेवा कर ही रहे हैं, मूल की सेवा कर रहे हैं, तो बाकी सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी। इसमें कोई अपराध की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अपराध है। सम्मान, प्रभु जी सम्मान कर रही हूँ, मगर वही सेवा जैसे पहले जैसे जो हम करते थे ना, तो वैसा सेवा अब नहीं हो पाता, मतलब जैसे एकदम प्रॉपर कि आज मंडे है तो ये करना है, बचपन से जैसे कर रहे थे। जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा कीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए, बाकी सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी, वो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई सामने आ जाए, कल को दुर्गा मैया प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? तो दुर्गा मैया की सेवा तो करनी पड़ेगी। तो आपके घर अगर कोई आगंतुक आए, आपके यहाँ कई बार देवी देवताओं का प्रवेश हो, तो आप उनकी पूरी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, है ना। भगवान का महाप्रसाद उनको भी दीजिए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा कैसे करनी है सही मायने में? कृष्ण की इच्छा श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में ले आना है, जीवन में उतार लेना है, यही कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा का एक सिंपल सा मीनिंग है, जो कृष्ण कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। कृष्ण की इच्छा ही श्रीमद् भगवत गीता, ये उनकी वाणी है, उन्होंने अपनी इच्छा को ही अर्जुन के सामने प्रकट की थी। तो कृष्ण जो कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बस यही कृष्ण की इच्छा है। ताकि पिता की इच्छा क्या होती है अपने बच्चों के लिए? बच्चा मेरे पास आ जाए, वह सदैव सुखी रहे, सदैव आनंदित रहे। तो कृष्ण हमें सदैव सुखी रखना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पिज्जा पास्ता खा रहे हैं, आपका पेट खराब हो रहा है, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कृष्ण चाहते थे कि आप ठीक रहें, आप पिज्जा पास्ता कम खाएं ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे और आप स्वस्थ रहें। तो कृष्ण कई बार उसे हमसे छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। तो हमको लगता है कृष्ण आपने मुझसे छीना क्यों? इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना स्वादिष्ट, मेरा सबसे फेवरेट खाना था ये। तो हम रोने लगते हैं, हमको लगता है कृष्ण हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ऐसे ज्यादती को कृष्ण का उपकार समझना चाहिए। कृष्ण की यह इच्छा थी क्योंकि कृष्ण हमें सुखी करना चाहते थे, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा और पूछूं क्या? प्रभु जी जैसे घर में भगवान की श्री विग्रह को रखते हैं, तो उसमें जैसे लड्डू गोपाल जी है, तो उनके साथ क्या संबंध स्थापित करके उनकी सेवा करनी चाहिए? नहीं, संबंध रिवील होता है जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है। तो व्यक्ति को अपनी स्वरूप, इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि, वह एक समय के बाद अपने आप स्वरूप आपका रिवील होगा। वो
स्टेज है। तो अभी तो हम सबकी स्थिति जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हमें नौकर बनकर उनकी दास बनकर सेवा करनी चाहिए। आप कौन हैं यह स्वरूप सिद्धि आपको एक समय के बाद होगा। कोई संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, कि मैं बहन हूं कि भाई हूं कि माता हूं कि पिता हूं कि ये मेरा बेटा है कि कौन है। अननेसेसरी किसी भी संबंध को बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कई बार लोग अगर इस भाव से भी करते हैं तो कंपैरेटिवली नहीं करने से अच्छा है, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता नहीं है, वे भगवान हैं और हम उनके नौकर, इससे सेवा करनी चाहिए। अब सख्य भाव आएगा, वात्सल्य भाव आएगा, माधुर्य भाव आएगा, कौन सा भाव आएगा यह आपके मूल स्वरूप पर। अब हमें तो नहीं पता मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं वहां पर आध्यात्मिक जगत में मैं भगवान की किस सेवा से जुड़ा हुआ था। तो जब मुझे स्वरूप ही नहीं पता तो अननेसेसरी मैं क्यों भगवान को इस तरह से लेकर के एक संबंध बनाकर चलूं। संबंध बनाने का काम मेरा तो, जैसे मान लीजिए आप संबंध भूल जाए अपनी माँ के साथ कि ये मेरी माँ है और बाद में आप उनको बहन कहने लगे, तो क्या आप उसकी बहन बन जाएंगी? नहीं ना, बहन आप नहीं बन सकते, आप माँ थी तो माँ ही रहेंगी। बिल्कुल उसी तरह से भगवान के साथ हमारा एक नित्य संबंध पहले से ही है। मैं कोई आर्टिफिशियली संबंध क्यों बनाऊं अपने, जबकि मेरी बुद्धि कलुषित है। कलुषित बुद्धि से मैं भगवान के साथ अननेसेसरी संबंध क्यों बनाना चाह रहा। भगवान को भगवान समझिए और उनकी सेवा कीजिए। जिस दिन आपका हृदय शुद्ध होगा, मन बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान अपने आप अपना स्वरूप और आपका स्वरूप रिवील कर देंगे कि आध्यात्मिक जगत में हमारा क्या संबंध था। आप फिर अपने मूल संबंध के अकॉर्डिंगली भगवान की सेवा कीजिए। ओके, प्रभु जी, मूल संबंध वही है ना कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, ना वही है। ना, मूल संबंध दास्य भाव है। नहीं, मूल ये तो जीव का स्वरूप है, तो उसके अकॉर्डिंग परमात्मा के अंश होने के नाते, जैसे गोपी का संबंध भगवान से है तो वो गोपी वाला संबंध है, मंजरियों का संबंध भगवान से है वो मंजरी वाला है, गोप सखाओं का संबंध भगवान से है वह मूल संबंध है, यशोदा मैया का भगवान से संबंध है वह मूल संबंध है। उसी तरह हमारा भी एक संबंध कृष्ण से है। वह कौन सा संबंध है यह रिवील कब होगा, तो यह रिवील समय के साथ होगा, आज नहीं होगा। जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाएंगे तब आपको यह संबंध रिवील होगा, आज तो नहीं होगा। उसके लिए उतनी योग्यता होनी चाहिए, उतनी प्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके, जी प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। आशिता मैया चली गई? हरे आप कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम मैया। जी प्रभु जी, मेरे को लगता है मैं सिस्टमेटिक वे में बढ़ नहीं पा रही हूँ इस क्षेत्र में, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सिस्टमेटिक लोगों के साथ रहिए ताकि सिस्टमेटिक वे में बढ़ सकें। संपर्क कीजिए हमारे भक्तों के साथ, प्रॉपर फोन कॉल पे उन पे बात कीजिए, सामने रहिए ताकि मैं भी आपको सिस्टमेटिक देख सकूं। देखिए अभी भी मैं आपको सिस्टमेटिक नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है हम सुनने का तरीका भी बदल लिए हों, हम बिस्तर पे आराम से कान में लगाकर सोते सोते फिर उठ करके फिर अच्छा प्रभु जी ने क्या कहा, तो ये भी सिस्टम ठीक नहीं है। तो हमें सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको सिस्टम फॉलो करना होगा और उसके लिए आपको किसी एक की गाइडेंस में रहना होगा, है ना। किसी एक की गाइडेंस लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे गाइड हैं, है ना। कृष्णादिका सखी माता जी हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। या सेंटर में जब आए तो पर्सनली आप अपनी एक रूटीन लाइफ को, अपनी रूटीन को तैयार कीजिए। आप अपना रोज की रूटीन को एटलीस्ट तैयार करके उसे फॉलो करने का प्रयास कीजिए। हमको पता है जब हम 100% प्रयास करते हैं तो सफलता हमको 50% 40% ही मिलती है। तो इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए, है ना। आप तैयारी करेंगे धीरे धीरे भक्तों के संग में, क्योंकि अभी एक रूटीन तो अच्छी बनी है ना सीता मैया कि हम सुबह से 6 बजे से 7 बजे तक बैठ करके कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो यह रूटीन ही तो है। तो हमको हमको धीरे धीरे ये फॉलो होगी। एक बार में लाइफ नहीं बदलता है, एक बार में हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलती। हम अगर पिछले कुछ समय से कुछ गलत कार्य कर रहे थे तो एक दिन में हम उसे नहीं छोड़ पाते, समय लगता है। हाँ, लेकिन यदि आप इसी एसोसिएशन में बनी रही, भक्तों के संग में रही, तो एक दिन आपकी रूटीन भी फिक्स हो जाएगी, आप भी सही तरीके से कार्य कर पाएंगी, सेवा कर पाएंगी। बट छोड़ना नहीं है, निरंतर बने रहना है और प्रयास करते रहना है। वही प्रभु जी, वो कंटिन्यूटी एक्चुअली नहीं हो पा रही, बीच पहले जुड़ गए फिर बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है, फिर आ रहे हैं। कोई बात नहीं,
एटलीस्ट आपके हृदय में बैठे परमात्मा आपको प्रेरित तो कर रहे हैं यहाँ तक आने के लिए। देखिए, अगर आप छोड़ के भी आए, इसका मतलब ये है कि कृष्ण आपको बार बार पकड़ के ला रहे हैं। तो इतना तो कृष्ण पर भरोसा कीजिए, बस अपना प्रयास मत छोड़िए, आप जी करते है ना, और भक्तों के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप ग्रुप में है ना, भगवत गीता ग्रुप में? जी, ये जो ग्रुप अभी है उसमें मैं हूँ कौन से ग्रुप में? भगवत गीता वाले ग्रुप में? प्रभु जी, जो अभी हम कर रहे हैं उसमें। अच्छा, ठीक है, ओके। यस कबीर प्रभु। प्रभु जी, शंका, संशय, संकोच, ये तीनों का तात्पर्य अलग अलग है क्या? क्या क्या? शंका, संशय, संकोच। संशय संकोच के आगे क्या बोला आपने? शंका। शंका, ओके। शंका, संशय, संकोच। तो शंका और संशय, शंका मतलब किसी चीज पर आपको विश्वास न होना, संशय अर्थात शंका और संशय को एक लिया जा सकता है, दोनों लगभग समान अर्थ के हैं। लेकिन संकोच बिल्कुल अलग चीज है। संकोच किसी चीज को करने में झिझक को संकोच कहते हैं। किसी चीज को किसी चीज के प्रति गलती हो जाए और उसे न सुधार पाने की स्थिति में संकोच होता है, तो संकोच एक अलग चीज है। बट शंका और संशय जो है, यह लगभग समानार्थी है ना। ठीक है, शंका और संशय दोनों को अंग्रेजी में डाउट कह सकते हैं, है ना। तो दोनों अंग्रेजी में एक शब्द है, लेकिन जो संकोच है, संकोच जो शब्द है वह शंका और संशय से अलग है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम इस आज के सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।